तो चलिए बात करते हैं आज की मुख्य ताज़ा खबर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बारे में। पुतिन 2036 तक बने रह सकेंगे रूस के राष्ट्रपति। व्लादिमीर पुतिन के वर्ष 2036 तक सत्ता में बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए देश के संविधान में किए गए संशोधनों को मतदाताओं का भारी समर्थन मिला है। करीब 78% वोटरों ने पक्ष में मतदान किया है। हालांकि राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के आलोचकों में मतदान में धांधली किए जाने का आरोप भी लगाया है। राष्ट्रपति पद पर पुतिन का मौजूदा कार्यकाल 2024 में पूरा होगा। संविधान में किए गए बदलावों से उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार और चुनाव लड़ने की इजाज़त मिल गई है। इसका मतलब साफ है कि वह 83 साल की उम्र तक रूस पर शासन कर सकेंगे। उनकी उम्र अभी 63 साल है। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। रूसी संविधान के तहत पहले राष्ट्रपति पद पर लगातार 2 कार्यकाल की ही अनुमति थी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज की दूसरी मुख्य ताज़ा खबर के बारे में। भारत से संबंधों को मिलेगी उच्च प्राथमिकता, ऐसा जो बिडेन ने कहा है। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं, अमेरिका में आगामी 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है। अमेरिका में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार 77 वर्षीय जो बिडेन ने कहा है कि अगर वह चुनाव जीतते हैं तो भारत के साथ अपने देश के रणनीतिक संबंधों को उच्च प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को स्वाभाविक करार दिया है। पूर्व उपराष्ट्रपति बिडेन ने H-1B वीजा पर अस्थायी रोक को भी खत्म करने का वादा किया है। ट्रंप प्रशासन ने गत 23 जून को H-1B वीजा समेत कई विदेशी वर्क वीजा पर अस्थायी रोक लगा दी थी। भारतीय IT पेशेवरों में H-1B वीजा खास तौर पर लोकप्रिय है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कराए गए हालिया सर्वे में बिडेन अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त बनाए दिखाई दे रहे हैं और दोनों के बीच का अंतर करीब दहाई में पहुंच गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सबसे मुख्य अहम खबर के बारे में। चीन ने WTO जाने की धमकी दी। भारत पर अपनी कंपनियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का लगाया है आरोप। गत वर्षों में भारत और चीन के जो संबंध हैं उसका सबसे मुख्य असर व्यापार पर भी पड़ रहा है। चीन की कंपनियों के खिलाफ भारत में जिस तरह का माहौल बनने लगा है और जिस तरह से भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लगातार आक्रामक रणनीति अपना रही है, उससे तो चीन जैसे बौखला ही गया है। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं चीन के साथ व्यापार घाटे में और कमी में। भारत चीन के बीच वाणिज्यिक स्तर पर बढ़ते तनाव के बीच खबर है कि चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में और कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2019 और 2020 में व्यापार घाटा 48.6 अरब डॉलर रहा है, जो इसके पिछले वित्त वर्ष में 53.56 अरब डॉलर रहा था। वर्ष 2017-2018 में व्यापार घाटा 63 अरब डॉलर का रहा था। इस तरह से लगातार यह तीसरा वित्त वर्ष है जब व्यापार घाटे को पाटने में सफलता मिली है। इस तरह से चीन से होने वाले FDI में भारी गिरावट का रुख रहा है। वर्ष 2019-2020 में चीन से 16.38 करोड़ डॉलर का निवेश आया है, जो वर्ष 2018-2019 में 22.9 करोड़ डॉलर का था। पिछले एक हफ्ते में भारत की तरफ से 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने और चीनी निर्मित उत्पादकों पर रोक लगाने के लिए भी नए नियम लागू किए जाने से चीनी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा है कि वह भारत के खिलाफ भेदभावपूर्ण वाणिज्यिक नीति अपनाने पर विश्व व्यापार संगठन WTO में शिकायत दर्ज करेगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता जियो फेंग ने कहा, चीन ने तो किसी भी भारतीय कंपनी के उत्पादकों या उनकी सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, तो फिर भारत ही ऐसा क्यों कर रहा है। चीन की शिकायत को भारत ने तो वैसे कोई खास तवज्जो नहीं दी है और यह संकेत दे ही दिया कि वह अपने रुख पर अटल रहेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में विदेश कंपनियों के लिए जितनी खुली नीति है उतनी शायद कहीं नहीं हो। इसके बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, विदेशी निवेश आकर्षित करने को लेकर भारत की नीतियां दुनिया में सबसे अधिक उदारवादी हैं। कुछ महीनों में भारत सरकार ने निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए कई स्तर पर कदम भी उठाए हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी व इकोनॉमी के मामले में भी भारत के नियम बेहद उदारवादी हैं। विश्व के सबसे बड़ी इंटरनेट ऐप व सॉफ्टवेयर कंपनियां यहां पर काम कर रही हैं। भारत में काम करने वाली कंपनियों को यहां के नियमों का पालन करना होगा और डाटा सिक्योरिटी व पर्सनल डेटा नियमों का पालन तो करना ही होगा।